Hi guys, this is Tina Kumari, BMS स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीएमएस की काउंसलिंग के बारे में, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड पूरा शेड्यूल बताऊंगी। एंड क्योंकि गाइस पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड खूब सारी क्वायरीज आई थी रिगार्डिंग काउंसलिंग, सो देन आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन Ayurveda counseling. So let's get started. So for All India Counseling, visit the site AACCC. Then select UG Counseling. Then you will get this page. अब मैं आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर टू 1 दिसंबर होगा। देन चॉइस फिलिंग 2 दिसंबर एंड रिजल्ट 4 दिसंबर को डिक्लेयर होगा और रिपोर्टिंग 5 दिसंबर टू 12 दिसंबर करनी होगी। तो ये था फर्स्ट राउंड। एंड देन सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा 22 दिसंबर टू 26 दिसंबर। सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो होगी 27 दिसंबर एंड रिजल्ट आएगा 30 दिसंबर एंड रिपोर्टिंग होगी 31 दिसंबर टू 9 जनवरी। एंड मॉप अप राउंड जो कि थर्ड राउंड है उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा 13 जनवरी एंड चॉइस फिलिंग होगी 17 जनवरी, रिजल्ट 20 जनवरी एंड रिपोर्टिंग करनी होगी 21 जनवरी टू 30 जनवरी। गाइस जो रजिस्ट्रेशन है उसके दौरान आपको 2 टाइप की फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी, एक नॉन रिफंडेबल है और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है। तो सिक्योरिटी मनी 50,000 है डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और 10,000 है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब बात करती हूँ अलॉटमेंट की। अगर पहले राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपसे सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाएगी और आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, पर फ्रेश फॉर्म भरना होगा। और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, पर रिपोर्टिंग के बाद भी कॉलेज छोड़ सकते हो इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, लेकिन आपको उसमें ऑप्शन फिल करना होगा दैट यू आर विलिंग टू डू द सेकंड काउंसलिंग। अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाते हैं और तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं की जाएगी अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है अगर आपने उसमें रिपोर्ट किया तो आपको वो कॉलेज छोड़ना अलाउड नहीं होगा। तो सोच समझ कर ही कॉलेज में रिपोर्ट करें। और मॉप अप राउंड में जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हें करने की ज़रूरत नहीं होती, पर जिन्होंने किसी वजह से नहीं करवा पाए वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स हैं एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय एनटीए, रिजल्ट, रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड मेक श्योर कि सेम होना चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन एंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। हाल ही में आयुर्वेद के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है दैट आयुर्वेदा डॉक्टर्स कैन नाउ परफॉर्म सर्जरीज। तो अब आयुर्वेदा में भी सर्जरीज पॉसिबल होंगी, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। एंड आयुर्वेद का विकास अब और भी तेज़ी से होगा और आयुर्वेद देश के स्वास्थ्य सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अब आयुर्वेद में और भी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। सो जिनके मार्क्स नीट में कम भी आए हैं दे नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि सर्जरी आयुर्वेद की देन है, सर्जरी के फादर सुश्रुत को कहा जाता है। सो गाइज ये था ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रोसीजर। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू गाइज, लास्ट टाइम कट ऑफ थी 24,000, तो उससे बेटर रैंक पर ही इस बार कॉलेज मिल पाएगा। और hope for the best and best of luck guys. Counseling के लिए further information के लिए watch my next video and thanks for watching.